किरण ग्रोवर की ओर से सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। चलते हैं हिंदी मंजूषा चैनल पर। धार्मिक कहानी मंच की आज जो कहानी निसरत हुई है उसका शीर्षक है पुरानी चिट्ठी। कहानी शुरू करती हूँ। ये चिट्ठी सच्ची घटना पर आधारित है। इसको सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये उस समय की बात है, 1984 का दौर था। अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज के दाने दाने को तरस गए लोग। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम था गंगा माँ। उम्र 75 साल के आसपास। उनका इकलौता बेटा शहर में रहता था। बहू भी उसे लेकर चली गई। गंगा माँ अकेली गांव में रह गई। अकाल में खाने को कुछ भी नहीं था। लोग पेड़ की छाल उबाल कर पी रहे थे। गंगा माँ के पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन वो मंदिर गई। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, ठाकुर जी अब बहुत हो गया, बुला लो मुझे, अब और नहीं देखा जाता। तभी मंदिर के पुजारी ने एक पुरानी लाल कपड़े की पोटली दी और कहा, माँ ये आपके बेटे ने भेजी है। गंगा माँ के हाथ कांप गए। सालों बाद बेटे की याद आई थी। उन्होंने पोटली खोली। अंदर था एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा, चावल के कुछ दाने और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, माँ ये जो रोटी है ये मेरी कमाई की पहली रोटी है। ये चावल के दाने मेरी शादी के बचे हुए हैं। मैंने ये सब आपके लिए रख छोड़े थे। माँ मैं दूर हूँ लेकिन आपके बिना अधूरा हूँ। आप भूखी रहोगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा। जल्दी आ रहा हूँ आपको लेने। चिट्ठी पढ़कर गंगा माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उस सूखी रोटी को अपने माथे से लगाया, चावल के दानों को सीने से चिपका लिया और फिर मंदिर में जाकर बोली, ठाकुर जी अब नहीं बुलाना, मेरा बेटा आ रहा है। अगले ही हफ्ते गंगा माँ का बेटा गांव आ गया और फिर कभी अलग नहीं हुए। और गंगा माँ ने सबके सामने यही कहा कि बेटा, भगवान डाकिए के रूप में भी आ सकते हैं लेकिन हमें विश्वास रखना होगा। ये थी गंगा माँ की कहानी, जो कि एक पुरानी चिट्ठी में सारा राज छिपा था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक भक्तों जय श्री कृष्ण।